प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावन आपने हमें बहुत अच्छा सा शाम दिया और रात्रि भर आप पिता हमें संभाल कर रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस बात का भी करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और खुदावन आप मेरे बच्चों को, आपने मेरे घर परिवार, मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं सभी लोग आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए कि आपने मुझे जीवन और सांस दिया और आपने मुझे प्रार्थना करने के लिए मौका दिया, आपने प्रार्थना करने के लिए पिता मुझे समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग आज परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, आज खुदावन उनके घर, उनके परिवार, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों ने परमेश्वर को समय दिया है, आज जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को समय दिया है और प्रार्थना को समय दिया है, खुदावंद उनकी जिंदगी में वो हर एक प्रकार की जो मुश्किल घड़ी आपके जीवन में है, चिंता है, परेशानी है, दुख है, समस्या है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको समय देगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आज हम इन बातों को यदि समझते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं केवल पैसे के लिए ही परेशान हैं, नहीं, आपको पैसे के लिए ही नहीं, यदि आप इन बातों को सही से समझ जाएंगे तो खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देगा। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको ध्यान से इन वचनों को और जो पौलुस की बातों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि पौलुस ने बहुत बड़ी बात कही थी उद्देश्य के विषय में कि आपका उद्देश्य कैसा होना चाहिए, आपका बच्चे का जीवन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, आपके घर का, आपकी सोच का, आपकी समझ का कैसा उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए प्रचारक इस बात पे याद रखिएगा कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में, आज सृष्टि के जितने लोग हैं यीशु मसीह से प्रेम करने वाले, वो सभी क्या हैं? प्रचारक हैं। वो प्रचार करने वाले हैं। किस चीज का? परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने वाले हैं। आप कहीं भी किसी भी देश में हैं, किसी भी राज्य में हैं, कहीं पर भी क्यों ना हो, किसी भी कंट्री में आप क्यों ना हो, खुदावंद आपको वो ताकत देता है, वो आपको सामर्थ्य देता है, वो आपको बचाता है, वो आपको जीवन देता है। इसके लिए आपको परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य सही होना चाहिए। इस बात पे हमें याद रखना चाहिए। सर्वप्रथम पौलुस ने कहा उद्देश्य जो मनुष्यों का है वो सही होना चाहिए। अब सही कौन सा उद्देश्य हमारा होना चाहिए, इस बात को जानने के लिए और इन वचनों को ध्यान से सुनने के लिए आपको समय देना होगा। आपको भटकना नहीं है। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे कि सर हमारे पास टाइम नहीं रहता वचन सुनने के लिए, हमें केवल प्रार्थना कर दीजिए। आपके लिए दुआ करेंगे। यदि आप घबराते हैं, आप चिंता में, आप परेशानी में, आप दुख में, आप डिप्रेशन में हैं, आपके साथ बहुत बुरा हो गया है, तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों परेशान हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके समझाया और इस वचन को ध्यान सुनिए। प्रभु के नाम की महिमा। पौलुस का उद्देश्य धन और ख्वाहिश नहीं थी। क्या था? यहाँ पे जो पौलुस ने हमें कहा प्रभु के नाम की महिमा के लिए पौलुस को कोई धन की आवश्यकता नहीं थी और ना ही उसे किसी प्रकार की उसका उद्देश्य था और ना ही उसे कोई ख्वाहिश थी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन पे ध्यान दोगे तो मैं तुम्हें सारी वस्तुएं, संसार की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। आपको बिल्कुल भी घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए परंतु मनुष्य और उनका उद्धार और स्थिर रहता है, क्योंकि जिस तरीके से पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और 15 से लेकर के 18 तक यहाँ पर लिखा है, आत्मा आवश्यकता है आज हमारे जीवन के लिए, आज जो हमारी आत्मा है। और दया, पौलुस जिस तरीके ने यहाँ पे समझाया कि आपके जीवन में दया होनी चाहिए, आपके जीवन में पवित्र आत्मा होना चाहिए और दया पौलुस में विद्यमान थी और वह आगे बढ़ने के लिए बाध्य हो जाता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी में बहुत सारी ठोकरें खाएं, लेकिन पौलुस को क्या होता था कि उसे आगे बढ़ना पड़ता था, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर थी। और इस बात को हम सही से समझें, क्योंकि आज हम ध्यान पूर्वक यदि प्रार्थना में हम समय देते हैं और निष्ठा के साथ और अपना हम परिश्रम करते हैं और विश्वास योग होना चाहिए और सार्वजनिक आज संदेश
संसार के अंत की निकटता की, मृत्यु की निकटता की, मसीह का द्वितीय आगमन का उसका उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह की महिमा पर होना चाहिए। आज हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? आज हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि आज हमें अपनी निष्ठा और अपनी प्रतिष्ठा के साथ सही मायने में हर एक कामों को सही परिश्रमी आज हमें होना चाहिए। मतलब आज हमें परिश्रम करना चाहिए। पौलुस ने भी अपने समय में बहुत सारा परिश्रम किया, बहुत सारा उसका उद्देश्य यही था कि परमेश्वर जो हमें बताता है और जो हमें सिखाता है वो हमारे लिए विश्वास योग्य है और हम विश्वास योग्य बनेंगे। इसलिए आज हमें पूरे संसार में, पूरे देश में, आज पूरे पृथ्वी पर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने का उद्देश्य हमारा होना चाहिए। तभी आपके जीवन में परमेश्वर हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए इस तरीके से हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि उद्देश्य प्रभु की महिमा में होना चाहिए। पहला जिस तरीके से हम देखते हैं कुलुस्सी पुस्तक अध्याय 3 और 17 में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 10 और 3 में भी लिखा हुआ है, और हमारे जीवन में इस तरीके हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 9:4 में लिखा है, पौलुस लोगों के विश्वास करने के खातिर अपना खाना पीना तक छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था। आप सोचिए कि पौलुस अपने लोगों के लिए, जैसे आप मेरे सभी मसीह भाई बहन हैं, आप मेरे छोटे बड़े मसीह भाई बहन सभी लोग हैं, तो हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए विनती करते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष दे, हालेलुया, आपको बरकत दे, कि खुदावन आपके जीवन में आपको बरकत देगा तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मुझे बरकत देगा और मुझे सुरक्षित रखेगा। इसलिए पौलुस ने अपने विश्वास के लिए नहीं, लोगों के विश्वास करने के खातिर उसने क्या सोचा कि मैं अपना खाना पीना भी छोड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां, मेरे साथी, मेरे जो दोस्त, मेरे मसीह भाई बहन जितने हैं, यदि वो सही होते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर काम करता, उन्हें आशीष देता है, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं चिंता करने की। इसीलिए आपके लिए हम दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए विनती करते हैं कि खुदावन आपको सुरक्षित रखे, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, ताकि हम, यदि आपको परमेश्वर आशीष देगा तो जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा तो परमेश्वर हमें भी सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, इस बात को आपको कभी नहीं भूलना है, और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में लागू होती है। कहीं पर भी आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, आप छोटे कभी नहीं होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, जिस तरीके से हम जानते हैं पौलुस ने अधिक आत्माएं जीतने और संदेह को दूर करने के उद्देश्य से जिस तरीके से कुरिन्थियों के वेतन लेने से भी इनकार कर दिया था। ये उस समय की बात है जब सभा चलती थी, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया जाता था, तो वहाँ पर पैसा दिया जाता था कि आप इतना मेहनत करते हैं और लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार करने के लिए आपको जाना आना पड़ता है। तो वहाँ पर उसने क्या किया, लोगों के लिए उसने वेतन भी लेना छोड़ दिया। बहुत सारी बातें हैं, पौलुस ने बहुत अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। आज हमें उससे सीखना चाहिए कि पौलुस ने आज हमें क्या आज्ञा दी, क्या बताया। परमेश्वर ने पौलुस को आज्ञा दी और पौलुस ने हम सभी मसीह भाई बहनों को बताया। इसीलिए आज हमें इन बातों को याद रखना है। पौलुस जो आत्माएं जीतने के खातिर बहुत सारे खाने पीने की आदतों को बदलने और अपनी स्वतंत्रता को बलिदान करने के लिए हमेशा वो तैयार रहता था। वो अपना सब कुछ, हालेलुया, वो अपना सब कुछ क्या करता था, त्यागने के लिए तैयार रहता था। किन के लिए? अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए मतलब कि अपने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए वो अपना सब कुछ त्यागने के लिए हमेशा तत्पर रहता था और हमेशा तैयार रहता था, और उसने बहुत कुछ त्यागा है। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीष दी थी, बहुत सारा बरकत दिया था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और पौलुस ने आगे भी कहा था कि पौलुस ने अपने विभिन्न वर्ग के लोगों के अनुकूल बना रहा, हमेशा बना लिया था और हमेशा बना रहा। आज हमें क्या करना है, आज हम नफरत करते हैं। हम फला व्यक्ति से नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमसे लड़ाई किया, झगड़ा किया है, नहीं, लेकिन पौलुस ने ऐसा कभी भी अपने जीवन में नहीं किया। भले दूसरा कोई व्यक्ति दूसरे से कोई नफरत कर ले, लेकिन पौलुस के साथ जब कोई व्यक्ति नफरत करने लगता था तो पौलुस उससे माफी मांगा करता था कि यदि मुझसे कोई गलती हो, भले पौलुस की गलती हो या ना हो, लेकिन पौलुस कहता था कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, मुझे श्वासें दी है। इसीलिए आज
आपको धन्यवाद करना है परमेश्वर का। इसीलिए आपने देखा होगा यहूदा और यहूदियों के विषय के बारे में बहुत सारी बातें पौलुस ने कही थी, लेकिन व्यवस्था के अधीन लोगों के लिए व्यवस्था के अधीन जैसा बना आपको रहना चाहिए। इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि आज हमारी जो दुर्बलता है, आज जो हमारी कमजोरी है, जो आज हमारी चिंताएं हैं, आज जो हमारे कामों में दिक्कत है, परेशानी है, मुसीबत है, जॉब में, नौकरी में, हर एक कामों में प्रॉब्लम यदि आ रही है, दुर्बलता हमको महसूस हो रही है कि नहीं हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के वचनों के अधीन रहो। और इस बात को पौलुस भी दोहराते हैं कि परमेश्वर के वचनों के अधीन रहो, उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को आपको मानना होगा। यदि आज आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 और 19 से लेकर के 23 तक में लिखा है। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ पौलुस के जीवन के बारे में, पौलुस विवाह, घर और बाल बच्चों से बचने रहने के लिए हमेशा वो तैयार रहना था। क्या रहता था? अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, सब कुछ क्या किया था कि लोगों के लिए कहा था कि बेटे तुम घर में रहो, तुम जो भी करना है करो, हम आपकी दूसरों की मदद करेंगे तो खुदा आज हमारी मदद करेगा। और उसी तरीके पौलुस के बच्चे जितने थे, बेटे और बेटियां थी, पौलुस ने कभी भी उतना ध्यान नहीं दिया अपने परिवार के ऊपर जितना अपने मसीह भाई बहनों के ऊपर ध्यान दिया। और उसके बाद भी परमेश्वर ने उनके बच्चों को संभाला, उनके घर, उनके परिवार को। इसीलिए आज हमारे जीवन में यही उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद ने आपने हमें जीवन और सांसें दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो पिता आपने वचन दिया है उस वचन के माध्यम से आज पिता हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और जो वचन आज आपने मेरी जिंदगी में दिया है बहुत सुंदर और बहुत अच्छा पिता आपने मेरे जीवन में वचन दिया, ताकि मैं सीख सकूं और अपने बच्चे, अपने घर परिवार और समाज को लेकर के चल सकूं पिता, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी प्रशंसा कर सकूं। आज जो मेरे जीवन में बीमारियां हैं, दिक्कत है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आज मेरे जीवन में आ रही हैं पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि समय जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता। आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे हर एक चीज़ों में आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावन आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को कहें कि खुदावन आपके बच्चों को, आपको, आपके घर को संभालने वाला वो खुदा है, आपकी जीवन की दिनचर्या को देखने वाला वो पिता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि आज आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, आपके घर में जो बीमारियां और तकलीफ और दुख और संकट है, आपके घर में पैसे की दिक्कत है, आपके घर में अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े, पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जो विवाद है, यीशु मसीह के नाम से आपके घर में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके हर एक चीजों में खुदावन आज उसे आजाद करने जा रहा है। क्योंकि आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आज जितने लोग मसीह भाई बहन मेरे हैं, आज खुदावन आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आप जिस तरीके से आज उनका सिर दर्द कर रहा है, पेट में दर्द है, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार की पीड़ाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा आज आपके जीवन से निकलने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज जितने मसीह भाई बहन मेरे किसी भी प्रकार से रोगी हैं, किसी प्रकार से दुखित
हैं, चिंतित हैं, आपको किसी ने छोड़ दिया है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो। आपको संसार के लोग छोड़ सकते हैं, आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप बिलखते हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं पूरा करूंगा। आप याद करिए उस वचन को कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था। आज याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को चंगा किया था। वचन को याद करिए, हर एक वचन को याद करिए कि यीशु मसीह ने जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आप रोगी हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप भयभीत हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, आपको याद करना है उन हर एक वचनों को। जो आज आपके घुटने में यदि दर्द है तो याद करिए, आपके जीवन में फीवर है, बुखार है, दर्द है, पीड़ा है, याद करिए सारा के जीवन को। यीशु मसीह ने कहा जब उसको ज्वर था, यीशु मसीह ने क्या किया था कि उठ बेटी तुझे कुछ नहीं है, और उसी वक्त वो चंगी हो गई है। हर एक एक वचन को लेकर के याद करिए। यदि आपके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, समझ की जरूरत है, आवश्यकता है, तो राजा सुलेमान को याद करिए कि हे परमेश्वर, आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है, आज मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। यदि आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख है, समस्याएं, पैसे की दिक्कत है, तो याद करिए राजा दाऊद के जीवन में, राजा दाऊद जंगलों में भटकता था, बहुत गरीब था, लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, बरकत दिया कि राजा दाऊद इतना बड़ा राजा हो गया कि वो अपने राज्य काल में सबसे सर्वशक्तिशाली था और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप अपनी समस्या को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी आत्माएं, हर प्रकार की बहरी आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, याद करिए कि आप जिस तरीके से कफरनहूम में एक व्यक्ति था, जंजीरों से बांधा गया था, उसे अनेक प्रकार की शैतानी ताकत ने घेर करके रखा था। यीशु मसीह ने कहा था, हे शैतान चल, निकल, निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आपके जीवन से बीमारियां को दूर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से समस्याओं को दूर करने जा रहा है। याद करिए यदि आपका आप जीवन में बहुत परेशान है तो राजा सुलेमान के जीवन को याद करिए, जब राजा को घेर लिया जाता है राजाओं के द्वारा और परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया, और सुबह तक एक भी राजा नहीं बचा जो उसे मारने आए थे, एक भी सैनिक नहीं बचे जो उसे मारने आए थे। यदि आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में दुख है, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई शैतानी ताकत है, या आपके घर के, परिवार के, आपके जीवन में, या आपके आस पड़ोस के, या कोई भी रिलेशन में आपको सता रहा, आपको चिंता में डाल रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, उसके सामने घुटने टेक करके आज विनती और प्रार्थना निवेदन जितने लोग कर रहे हैं, खुदा आपके जीवन को आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम, 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त इसके बेटे के जीवन से जो फीवर है, दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्ची के जीवन से, आज यीशु मसीह के नाम से नाम लेकर के आज आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बहरी, गूंगी, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, यहाँ तक कि कैंसर के जो पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आज वो आजाद होने जा रही यीशु मसीह के नाम से, आजाद होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पीड़ा से, दर्द, मुसीबत, चिंताओं में पड़े हुए लोगों, आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बहरी आत्मा, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, नौकरी नहीं लगती यीशु मसीह के नाम से, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, अनेक प्रकार के कर्जे में आप दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन याद करिए कि हे बोझ से दबे हुए लोग तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ अपने सिर पर ले
ले लूंगा। वचन को याद करिए, वचन को याद करिए। यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो गुप्त रोग हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, लड़ाई झगड़े अनेक प्रकार की पति और पत्नी के बीच में, घर परिवार, बेटे और बेटे, माता पिता भाई बहनों के बीच में, आस पड़ोस में, जो भी किसी प्रकार की आपके जीवन में समस्या, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। ऐ दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज हमारे जीवन से, आज मेरे दिल से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बहू के जीवन से, मेरे पिता के जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा आज मैं आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरे जितने बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। दुष्ट आत्माएं निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे परिवार से निकल जा, मेरे कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे जॉब से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के बिजनेस से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के कर्ज से यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे जीवन से निकल जा। हर प्रकार से अपने घर को मैं साफ करती यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपने आज्ञा दी है। यदि आज आपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपने आज्ञा दी तो खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, हमने आज्ञा दी है और परमेश्वर ने आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को समय देंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में समय देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप, इस प्रार्थना को, इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और मेरे मसीह भाई बहन और आत्माओं को बचाया जा सके और लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सके, उसे आशीष दे सके और उसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंता, मुसीबत, परेशानी है, दुख है, चिंताएं हैं, तो अपनी जिंदगी को बचा सके। यदि हम किसी की जिंदगी को एक व्यक्ति यदि चाह लेगा, एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति की मदद करता है, तो आप सोचिए आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को हम बचा सकते हैं। इस बात को याद रखिए। आपने वादा किया है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे और सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर प्रकार की उपलब्धियों में आपको साथ देने वाला परमेश्वर है, आपकी बढ़ोतरी करने वाला है। यदि आप दान करेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है, या फिर हम ये नहीं कहते कि आप लाख रुपए दे दीजिए। आप 10 रुपए भेज सकते हैं, आप 5 रुपए दे सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। इसीलिए जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके कामों में आपको बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने वाला वो खुदा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कलीसिया की मदद की। आपने हमारे इस चैनल को, थैंक्स, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और लोगों के जीवन में काम हो सके। जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, वैसे ही परमेश्वर दूसरों को बचाना चाहता है। अब परमेश्वर तो स्वयं आकर के नहीं बचा सकता है, वो आपके द्वारा ही अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपके मन में वो बात ला करके पवित्र आत्मा के द्वारा आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आपको आज के बाद घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सके। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमीन।